हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हमारा टॉपिक है साइंस ऑफ फेक लव। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताऊंगी जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी इंसान का प्यार आपके लिए फेक है, वो सच नहीं है और वो इंसान आपके साथ मे बी सिंसियर नहीं है। तो कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मेरी ये मैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। सबसे पहला पॉइंट, क्या साइन है कि एक इंसान का प्यार आपके लिए फेक है, रियल नहीं है? उनके एक्शंस और उनके वर्ड्स मैच नहीं करेंगे। अगर कोई इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है या करती है, बहुत सारे वादे, बहुत सारी बटरिंग, शुगर कोटिंग, लेकिन करते कुछ भी नहीं है आपके लिए, वो आपसे बोलते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने ये सोचा है, मैंने ये करना है, और करते नहीं हैं, तो समझ जाएं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, उनका प्यार आपके लिए फेक है। और ये सोचिएगा कि जो इंसान किसी से वाकई में मोहब्बत करता है उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर उसने उसके लिए कुछ करना होता है तो वो बिना उसको बताए उसके लिए कर गुजरता है। ये हमेशा नोटिस कर लीजिएगा आप बात। इवन आप अपने आप को देख लीजिए। अगर आपको किसी से मोहब्बत थी, आपने उनको ये बोला नहीं कि यार ईद पर ना मैंने तुम्हें एक ड्रेस लेके देना है, आपने ऐसे बोला नहीं। ईद आई और आपने दे दिया ड्रेस, आपने गिफ्ट दे दिया, या दिवाली आई या कोई भी इवेंट आया, आपने किया उनके लिए कुछ प्रैक्टिकली। सो बातें नहीं करेगा वो इंसान, हद से ज़्यादा बातें जो लोग करते हैं, गड़बड़ है वहाँ पर। तो ये एक साइन होता है कि वो आपसे रियल में प्यार नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर रिलेशनशिप वन साइडेड था, अगर आप नोटिस करेंगे इस रिलेशनशिप को और आपको ऐसा महसूस होगा कि सारी एफर्ट्स आपकी थी, सारी एनर्जी आप लगा रहे थे और आप ही की वजह से चल रहा था और उनका इतना इनपुट नहीं था, तो ये भी एक ह्यूज साइन है कि ये फेक लव था और यहाँ पर सिर्फ आपको अपने मतलब के लिए, अपने एडवांटेज के लिए रखा गया था। फिर नेक्स्ट साइन ये है कि अगर वो हार्डली आपके लिए कोई प्लान्स बनाते थे, आपके साथ कोई प्लान्स बनाते थे, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर देते थे, और हमेशा प्लान बनाने वाले आप होते थे, हमेशा आप एक्साइटेड होते थे चीज़ों को लेकर, तो ये भी एक साइन है कि यहाँ पर लव फेक है। ये इंसान सिर्फ आपसे मे बी इमोशनल वैलिडेशन के लिए आपके पास आते हैं या फिजिकल नीड्स के लिए आते हैं या कुछ भी इस तरह से हो सकता है, लेकिन अपने किसी मतलब के लिए। और ये भी याद रखिएगा कि अगर वो हमेशा आपके पास तब आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, या वो अपने आप को सूद करना चाह रहे होते हैं, या वो अपना कोई प्रॉब्लम आपके पास लेकर आते हैं, या हमेशा अगर वो किसी मुश्किल में और आपके साथ शेयर करने के लिए अपना ही प्रॉब्लम आते हैं, तो समझ जाएं कि ये फेक लव है। वो इंसान सच में आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं। जब भी वो आपसे कनेक्ट करते हैं, हमेशा उन्हें कोई अपना मतलब होता है, अपनी कोई परेशानी उन्होंने डिस्कस करनी होती है, और आपसे नहीं पलट कर पूछते कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आपके क्या गोल्स हैं। अगर वो कभी डिस्कस नहीं करते और बस अपनी बातें करके फ़ोन रख देते हैं, तो समझ जाएं कि इट्स फेक, ये फेक लव है, ये ट्रू लव नहीं है। एंड देन नेक्स्ट इज दे नेवर गिव यू एनीथिंग। लाइक वो कोई भी सेंटिमेंटल गिफ्ट आपको नहीं देते। कभी उन्होंने फ्लावर आपको नहीं दिया, कभी उन्होंने कोई गिफ्ट आपको नहीं दिया। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो कुछ बहुत एक्सपेंसिव आपके लिए करें। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कोई इवेंट आ गया है, आपका बर्थडे आ गया है, एक फूल तक भी उन्होंने आपको नहीं दिया या एक केक तक भी वो नहीं लेकर आए हैं, तो इट्स अ ह्यूज साइन कि एक इंसान आप पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म चलना ही नहीं चाहता है आपके साथ। इसलिए उसने आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, कुछ कभी करना चाहा नहीं, इसलिए उसने कभी आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया है। और ये एक नेचुरल सा इंसान के अंदर ये एक आदत होती है, जब उसे किसी से मोहब्बत होती है वो नेचुरली उसको कुछ देना चाहता है, कोई प्रेजेंट, कोई अपनी निशानी, कोई ऐसी चीज़ जो उसको उसका रिमाइंडर दे। ये नेचुरली होता है और रिश्ते और ज़्यादा खूबसूरत होते हैं जब आप एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट जेस्चर होता है किसी को ये बताने के लिए कि वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर कोई इंसान आपके ऊपर ज़रा भी इन्वेस्ट नहीं करता, कुछ भी नहीं आपको देता है, कोई गिफ्ट नहीं देता है, आपका बर्थडे भूल जाता है, गायब हो जाता है, बर्थडे पर कोई इमरजेंसी उसको हर दफ़ा हो जाती है, तो समझ जाएं कि उनको आपसे कोई मोहब्बत नहीं है, क्योंकि उनको उनके पास पूरा साल था आपके बर्थडे के लिए, दिवाली के लिए, क्रिसमस के लिए, न्यू ईयर के लिए, ईद के लिए।
उनको पता था ये इवेंट आ रहा है, लेकिन फिर भी उनके जहन से निकल गया। फिर अगर वो आपको हर वक्त एक्सक्यूजेस देते हैं, मैं बिज़ी हूँ, मैं तो ऐसे हूँ, ये बिज़ी कुछ नहीं होता है, ये झूठ होता है। अगर वो आपके लिए इनफ टाइम नहीं निकालते हैं तो समझ जाएं कि इट्स फेक, ये रियल लव नहीं है, दिस इज़ नॉट ट्रू लव। हम अपने लव्ड वंस के लिए टाइम निकालते हैं, टाइम निकल आता है जिसके लिए कोई निकालना चाहता हो। सो बिजी इज़ अ मिथ, ये हमेशा याद रखिएगा। कोई बिजी नहीं होता है। बिजी तब कोई होता है जब कोई किसी को वक्त देना नहीं चाह रहा होता है, तब वो ये बोल देता है कि आई एम बिजी। तो अगर वो आपको एक्सक्यूजेस देते हैं, आपके लिए इनफ टाइम नहीं निकालते हैं, तो समझ जाएं कि इट्स फेक। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो 24 घंटे आपके साथ फ़ोन पर रहें, बट दिन में 5-10 मिनट ज़रूर निकालें आपसे पूछने के लिए कि आप क्या कर रहे हो, दिन कैसा गुजरा है, क्या चल रहा है। या 5 मिनट निकाल लें, या थोड़ी बहुत टेक्सटिंग हो गई हर 2-3 घंटे के बाद, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। अगर वो इनफ टाइम आपके लिए नहीं निकाल रहे हैं, 4-4 दिन गायब हैं, 1 हफ्ते से गायब हैं, गड़बड़ है, इट्स फेक। सो नेक्स्ट इज मैरिज की बात पर जब वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जब भी आप उनसे शादी की बात करें और वो बेचैन हो जाएं, इरिटेट हो जाएं, तो समझ जाएं कि यहाँ पर फेक लव है, रियल लव नहीं है। क्योंकि अगर किसी इंसान को आपसे सच्ची मोहब्बत होगी तो वो आपसे शादी करना चाहेगा, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहेगा। उसको डर होगा कि कहीं आप उसकी ज़िंदगी से निकल ना जाएं। और याद रखिएगा कि कोई इंसान मजबूर नहीं होता है। अगर कोई आपसे ये कहे कि मेरी अम्मी नहीं मान रही, मेरे अब्बू नहीं मान रहे, मैं गरीब हूँ, अभी तो मेरी कज़न की शादी है, अभी तो मेरी बहन की शादी है, फिर उससे छोटी बहन की है, फिर उससे छोटी की है, ये सब एक्सक्यूज़ेस होते हैं माय फ्रेंड्स, इसमें मत आइएगा। क्योंकि कोई मजबूर नहीं होता है। अगर किसी ने आपसे शादी करनी है तो वो आपसे शादी कर लेंगे। और ये मैं एक्सपीरियंसेस की बेस पर आपको बोल रही हूँ, ऐसे हवा में नहीं बोल रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं बहुत सारे लोग, मैंने अपनी आंखों से हज़ारों एक्सपीरियंसेस देखे हैं, मेरे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस देखे हैं, फिर मैं आपको बता रही हूँ। 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, मेरा खुद का भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो मैं अपने चैनल पर जो बातें कहती हूँ ये रियल लाइफ पर बेस करती हैं, इसमें कोई कहानी या मनगढ़ंत या मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया है। सो कोई भी इंसान मजबूर नहीं होता है। इफ समबडी वांट्स समथिंग दे विल गेट इट, इसमें कोई तीसरी बात ही नहीं है। सो ये थे वो सारे पॉइंट्स जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी का प्यार आपके लिए फेक है या नहीं है। और इसमें आखिर में एक बोनस पॉइंट ऐड कर देती हूँ कि फ्रेंड्स, जहाँ पर ज़िंदगी में आपके जहन में क्वेश्चन आ जाए ना कि क्या उसे मुझसे प्यार है या नहीं, समझ जाए नहीं है। जब क्वेश्चन रेज हो गया ना दिमाग में तो समझ जाए इट्स अ नो, क्योंकि क्वेश्चन रेज होगा ही नहीं। व्हेन देयर इज लव, क्लियरली नजर आता है, किसी की आंखों में नजर आ जाता है, आपको पता होता है यार ही लव्स मी और शी लव्स मी, आपके जहन में सेकंड थॉट आती ही नहीं है। जब आपके जहन में ये क्वेश्चन मार्क आ गया ना, से प्यार है या नहीं, इट्स अ नो। एंड यू नो, ये ज़िंदगी में हर जगह पे फॉर्मूला काम करता है। जहाँ पर कन्फ्यूजन आ गई, ये दोस्त मेरे साथ मुखलिस है या नहीं, ये ठीक है बंदा या नहीं, समझ जाए नो। तो ये था हमारा बोनस पॉइंट। आई रियली होप कि ये वीडियो किसी ना किसी तरह आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।